नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मी साइन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बिहार दरोगा का, ठीक है, जो ज्योग्राफी का जो खान सर पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पर, उसी का टेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो टेस्ट लिए हैं सर, जो 170 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों मैं सेट का आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊँगा, ठीक है। तो आंसर बताने के लिए कुछ समय तक रुकता रहूँगा ताकि आप कितना सही कर पाइएगा, और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आकर, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको समय कुछ आप बताइए, वीडियो को रोक कर आप बता सकते हैं कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन आपको हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाता है। कुछ समय रुकते हैं, ठीक है, आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है, तारा होगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, आप वीडियो रोक कर आप क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं, आंसर, ठीक है। तो देखिए तारे में किसका संलयन किस में होता है। तो आपका सही आंसर दोस्तों, वीडियो इस तरह लंबा हो जाएगा, ठीक है, हम जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 का आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। तारे में आपको किसका संलयन किस में होता है। तो आपको हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। आगे देखिएगा, तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है बताइएगा। तो तारे में संलयन किसका होता है। तो आपको प्लाज्मा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तारे का भविष्य उसके किस पे निर्भर करता है। तो तारे का भविष्य किस पे निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर करता है, ठीक, क्लियर। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो किसका रूप ले लेता है। तो किसका रूप ले लेता है। तो आपको लाल दानों का ले लेता है, ठीक है। जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दाने का रूप ले लेता है, ठीक है। यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेता है। तो किसका रूप ले लेता है, श्वेत वामन का, ठीक है। आपको जो क्लास का वीडियो बनाया उसमें आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप टेस्ट अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा से बड़ा हो तो किसका रूप ले लेता है। तो किसका रूप ले लेता है आप बताइएगा। तो अभिनव तारा, आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है, अभिनव तारा होगा, ठीक है। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं। तो विस्फोटक तारा किसको कहा जाता है। तो अभिनव तारा को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है। तो आपका सही आंसर सी होगा, ऊंचे होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऊंचे से ऊंचे संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है तो किस में। तो कवेसर में, ठीक है। आगे देखिएगा, तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन सा होता है। तो तारों का अंतिम अवस्था आपको हो जाएगा कवेसर, ठीक है। कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया था। तो किसने किया था, चंद्रशेखर ने, ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा, क्लियर। आगे देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीहारिका क्या है। नीहारिका आपको हो जाएगा विरल गैस का गोला है, ठीक है। तारों का अंत किस रूप में होता है। तो 15 का आपका आंसर डी हो जाएगा, ब्लैक होल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है। तो 16 का आपका आंसर बी होगा, ठीक है। सूर्य गुणे 1.44 होगा, ठीक है। सूर्य जब लाल दानों का रूप लेता है तो वह अपने समीप के कितने ग्रहों को जला देता है। तो कितने ग्रहों को जला देता है, 4 ग्रहों को जला देता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। तो आपका सही आंसर 18 का आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है, ऊंचे घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड में तारों की असंख्य समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो आपको सही आंसर इसका डी हो जाएगा, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक। देखिएगा दोस्तों, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा, कैसा होता है। तो आपको सर्पिलाकार होता है। दोस्तों आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर आप लगा दीजिएगा टेस्ट, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो आपको इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बल्ज। ठीक है, आकाशगंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो कितने वर्ष पूर्व? 12×10⁵। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा हैं? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 100 अरब। ठीक है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? सुपर क्लोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको 24 का दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है? तो किस गंगा में रहता है? तो मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? तो कौन सी है? तो देवयानी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? तो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक है, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आपको कितने लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। आपका आंसर डी होगा। ठीक, आगे देखिएगा, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे करीबी तारा आपको हो जाएगा कौन सा है? तो हो जाएगा आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो आपको 89 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो आपको 32 का सही आंसर ए होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक, आगे देखिएगा, 33 का देखिएगा, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो आपको 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, साइरस। ठीक है, किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? तो आपका सही आंसर 35 का ए होगा। ठीक है, बृहदस सप्तर्षि। ठीक है, सूर्य के समीप तारों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, 27 होती है। ठीक, एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? तो दोस्तों आपको 2.5 होते हैं। ठीक है, 2.25 होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत आपको जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। ठीक है, ब्रह्मांड विस्तृत का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको हो जाएगा हब्बल। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़े से हुआ है? तो 41 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एकता सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, गैसीय सिद्धांत किसने दिया था? गैसीय सिद्धांत किसने दिया? तो आपको हो जाएगा कांट ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यायिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यायिका का सिद्धांत आपको लाप्लास ने दिया था। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है? तो आपको सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत द्वितारा सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डबल स्टार थ्योरी किसने दिया? तो 45 का सी हो जाएगा, लिलिटन। ठीक है, सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो 46 का आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, सूर्य का। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का अरब वर्ष जी चुका है। 47 का आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, अरब 5 अरब। ठीक, सौर ऊर्जा का तापमान कितना होता है? तो 48 का आपका आंसर सी होगा। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो आपको हो जाएगा वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक जी ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आपका सी हो जाएगा, कोपरनिकस ने किए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहों के गति के नियम किससे प्रतिपादित किया था? तो
तो कि कौन थे, तो केपलर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल का तापमान कितना होता है, तो आपको हो जाएगा 32,400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है, तो कितना रहता है, तो आपको 75% से 24%। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है, तो आपको 109 गुना। ठीक है, सूर्य के प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है, तो कितनी जूल ऊर्जा निकलती है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक है, 10.26। ठीक है, वैसी आकाश पिंड है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो, क्या कहलाता है, तो आपको ग्रह कहलाता है। आपका सही आंसर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ जो पहले कितनी थी, तो आपको पहले प्रारंभ में देखिए क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे घुमाया गया। ठीक है, प्रारंभ में तो कितनी थी, 9 थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों 8 हो गई, एक घट गया है। ठीक है, हट गया है। नेक्स्ट देखिए, पार्थिव ग्रह में कौन से ग्रह होते हैं, तो आपको इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, जोवियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, तो दोस्तों इसमें से सभी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आपका सही आंसर ई होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया, तो दोस्तों आप बताइएगा कब निकाला गया, तो 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, पृथ्वी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसको मिला दीजिएगा, इसको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसका कौन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीव की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा को भेजा गया है, किस पौधे को भेजा गया है, ठीक है, चंद्रमा पर, तो आप बताइएगा कपास का पौधा। ठीक है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा कैरेक्टर का क्या नाम है जो मरकरी पर है, ठीक है, मरकरी पर है। ठीक, तो आप कौन है, तो आपको हो जाएगा कोरिलियस बेसिन। नेक्स्ट देखते हैं, बुध ग्रह पर रात और तापमान कितना होता है, तो 65 का आपको सी होगा। ठीक है, -180 डिग्री सेल्सियस। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं, तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, शुक्र पे। सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, परी, तो आपका आंसर बी होगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो किस दिशा में होता है, पश्चिम में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में गुणा करता है, तो कितने दिन में गुणा करता है, तो आपको 243 दिन लगता है। ठीक है, किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, तो मंगल पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नाइओलैम्पिया है। ठीक, तो किस पे है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मंगल पे। ठीक है, बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। एकमात्र हिमरहित ग्रह कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें बृहस्पति हो जाएगा आपका आंसर, इसका सही आंसर ई होगा, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में करता है, तो कितने देर में करता है, तो आपको डी 9.5, ठीक है, घंटा। शनि का घनत्व कितना होता है, तो शनि का घनत्व तो आपको होता है सी हो जाएगा। ठीक है, 0.78 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं, तो कितने, तो आपको आंसर सी 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है,
तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, टाइटन। ठीक, लेटा ग्रह किससे कहते हैं? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक ग्रह किससे किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण को। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय लेटा ग्रह किसे कहते हैं? तो आपको हो जाएगा सही आंसर बी होगा। ठीक है, शुक्र को। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो 81 का दोस्तों आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, टाइटेनियम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? तो दोस्तों आप बताइएगा कौन सा नहीं डूबेगा? 82 का आपका सही आंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? तो कौन सा है? तो आपको वरुण है। ठीक, आगे देखते हैं, मीथेन की अधिकता किस ग्रह पे है? तो आपका सही आंसर ये अरुण हो जाएगा। ठीक है, वरुण। ठीक, आगे देखिएगा, वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 164 साल लगाता है। ठीक है, आगे देखिए, शुक्र ग्रह पर खानसर को सूर्य उगता दिखाई देगा तो किस दिशा में? दोस्तों यहाँ पे देखिए सर अपने नाम से बनाया है। ठीक है, तो आपको 86 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो होमवर्क में रहेगा आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि किस ग्रह को कौन सा कहा जाता है? ठीक है, सूची मिलान करने के लिए दिया है। ठीक, तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन को, फोबोस किसका उपग्रह है? तो आप 88 का ए हो जाएगा। ठीक है, मंगल। पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया है? तो 89 का आपका आंसर ए हो जाएगा, सूर्य पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो आपको 90 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक 1। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते हैं? तो आपका सही आंसर सी, मंगल बृहस्पति। नेक्स्ट देखते हैं, किस उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई? तो 92 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इजिप्टा। नेक्स्ट देखिएगा, उल्कापिंड पृथ्वी के घूर्णन दिशा में गिरते हैं जिस कारण इनकी गति होती है। तो 93 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 72 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी होगा। ठीक है, बुलाइट। ठीक, वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? तो आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, 37.5 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ तारों का पूछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है? तो आपको हो जाएगा विपरीत दिशा में। ठीक, पूछ तारा की खोज किसने किया था? 97 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, डाइको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दिन में दिखने वाला पूछ तारा कौन है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सिक्की। ठीक है, 98 का, काओ के नामक पूछ तारा कितने वर्ष पर दिखता है? तो आपको 7600 वर्ष पर दिखता है। पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो कितनी डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी? तो 66.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी का विद्युतीय रेखीय व्यास कितना होता है? तो आपको हो जाएगा सही आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 12,456 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की विद्युतीय रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 42 या 43 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जियोड। नेक्स्ट देखते हैं, अपसौर कब होता है? तो अपसौर आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 4 जुलाई को। ठीक है, उपसौर कब होता है? तो आपका सही आंसर सी होगा, 3 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, अपसौर और उपसौर को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो 106 नंबर क्वेश्चन जो आप इसको होमवर्क यानी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है तो आप बताइएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक, करोड़, 15 करोड़ की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? दोस्तों आप ये भी कमेंट में बताइएगा कितना होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा किससे कहा जाता है। तो आपको चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन आपको हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, सेलेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए खान सर, यदि चंद्रमा पर आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, काला दिखाई देता है, ठीक है। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपका आंसर सी होगा, ठीक है। अब भू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उपभू, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो 114 का आपका आंसर सी होगा, ठीक है, सुपर मून, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पृथ्वी में से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो कितना दिखाई देता है? तो आपको 59%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है? चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों ये भी आप कमेंट में बताइएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, 60 न्यूटन के खान सर का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो डी होगा 10 kg, ठीक है। चंद्रमा चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आप इसको कमेंट में बताइएगा कब लगता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? तो शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? 14 दिन का होता है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं? तो 121 का आपका आंसर हो जाएगा, बी होगा, ठीक, कृष्ण पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक महीने में 2 पूर्णिमाएँ हो जाए तो दूसरा पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो आपको ए होगा, ठीक है, ब्लू मून, ठीक। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मारिया का मैदान। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रहण का मुख्य कारण ए हो जाएगा, प्रकाश का सीधा प्रभाव, ठीक है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाए तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपको सीजीवी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा का तल पृथ्वी से तल से कितना डिग्री उठा है? तो आपका आंसर ए होगा, 5 डिग्री, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के समान दिखते हैं? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, उजाला वलय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के देखने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा क्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था? तो आपको दिया था, सही आंसर डी हो जाएगा, लाप्लाक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से अधिक दूरी किस महीने में होता है? तो किस महीने में होता है? तो आपको हो जाएगा जुलाई महीने में, आपका आंसर बी होगा, क्लियर। आगे देखिएगा, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को आपको मैग्मा कहते हैं, ठीक, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपको आंसर ए होगा, ठीक है, प्लूटोनियम चट्टान। नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एटना आपको सही आंसर हो जाएगा 33 का, आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है, एक पर्वत शिखर, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट हेलेस कहाँ स्थित है? तो 134 का सही आंसर डी होगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। माउना लोआ उदाहरण है, तो आपका सही आंसर 135 का ए होगा, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, तो आपका आंसर सी होगा, ठीक है,
किलायु। नेक्स्ट देखिएगा किलिमंजारो है एक, तो 137 का सेंसर बी होगा, ठीक है, द्वीप। नेक्स्ट देखिएगा मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो 138 का सेंसर हो जाएगा बी होगा, ठीक है, हवाई में, ठीक। नेक्स्ट क्या, जब यस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है, तो किसका करती है, तो गोखुर झील का। आगे देखिएगा रिक्ट पैमाना का उपयोग होता है मापने के लिए, क्या मापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो किस से, रिएक्टर पैमान से, ठीक है। सिस्मोमीटर मापता है, क्या मापता है सिस्मोमीटर, तो आपको मापता है भूकंप। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो आपको जापानी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपको अधिक केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका सेंसर सी हो जाएगा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 146 निम्नलिखित में कौन समूह से संबंधित नहीं है, तो आपको नहीं है कौन, तो नीस हो जाएगा, ठीक है। 47 का देखिएगा प्रत्यार्थ चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपको 47 का डी होगा, ठीक है। 1 2 3 और 4 हो जाएगा। 1 हो जाएगा परतदार चट्टानों का पृथ्वी तक सतह जलीय तंत्र ज्वाला निर्मित होता है, ठीक है। उसके बाद परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का संरक्षण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ठीक है। परतदार चट्टानों में विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, इसका सही आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 148 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये शैल स्तरों में निक्षेपित है। आगे देखिएगा अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, 149 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट रूपांतरिक चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, 150 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, अग्नि तथा तल छट्टी दोनों, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा रूपांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह सुबाउन सी हो जाएगा पानी के नीचे बनती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा बोर्नियो, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, तो जून का आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ठीक है। पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है, तो आपका 155 का सही आंसर बी होगा, ठीक है। पुरानी पर्वत श्रेणी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो विवर्तनिक क्रिया से, ठीक है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आपका सही आंसर चीन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा वलन क्रिया किसका परिमाण है, तो किसका परिमाण है दोस्तों, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पर्वतीय निर्माण क्लब, ठीक है। विश्व के विशाल वाले पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, तो 30, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष मिलियन पूरा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 60 का देखिएगा आपका इसका सही आंसर ए होगा 2 और 3, ठीक है। मध्य महाद्वीप पेटी और हो जाएगा 3 हरी प्रशांत पेटी, आपका हो जाएगा सी 160 का आपका ए होगा जी, ए
2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो आप बताइएगा किस में पाई जाती है? बी, नमनीय मुड़दार पर्वत में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, किलिमंजारो है एक, तो 162 कप का सेंसर सी हो जाएगा, श्रृंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एटना है, तो माउंट एटना आपको सेंसर हो जाएगा 63 कप का सेंसर सी होगा, ठीक है। एक ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखिए, अग्निज चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो 164 कप का सेंसर सी होगा, ठीक है। एक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आगे देखिएगा, मौना लोवा उदाहरण है, तो 165 कप का सेंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखिएगा, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 166 कप का सेंसर हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। ये सेल स्तरों में निषेचित है। नेक्स्ट देखिएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो 67 कप का सेंसर ए होगा, ठीक है, अपघर्षण, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, मिसिसिपो डेल्टा उदाहरण है, तो 168 का बी हो जाएगा, ठीक है, अंगुलित या पंजक। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका सेंसर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। एक से लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 170 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अध्ययन किया जाता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा इसका ए, पेडोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इस टेस्ट में दोस्तों 170 क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का कितना सही हुआ उस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों जो बोले हैं कि इसका आंसर क्या होगा उसका भी बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो डेली अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।